हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। बच्चों, हम पढ़ चुके हैं रेशे क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार। बच्चों, पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कि संश्लेषित रेशे 4 प्रकार के होते हैं: रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। हमने पिछले वीडियो में नायलॉन और रेयॉन के बारे में पढ़ चुका है, इसे आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टर के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पॉलिएस्टर 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और एस्टर। ठीक है बच्चों, पॉली का मतलब तो आप जानते हैं, पॉली मतलब अनेक, कई, बहुत सारे। और एस्टर क्या है, तो चलिए इसे समझते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, है ना, वो कैसे बनते हैं? रासायनिक पदार्थों की ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर, है ना, जो एक बड़ी इकाई बनाती है, इस बड़ी इकाई को हम कहते हैं पॉलीमर या बहुलक। तो बच्चों, जैसे कि पॉलीएस्टर में एस्टर, ठीक, तो ये एस्टर इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना एक संश्लेषित रेशा है। मतलब ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं बच्चों, ठीक है, ये एस्टर इकाइयों के मिलने से जो एक बड़ी इकाई बना, जिसे हम क्या कहेंगे? पॉलीएस्टर। क्या कहेंगे बच्चों? पॉलीएस्टर। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि इसका नाम पॉलीएस्टर क्यों है, क्योंकि जिन इकाइयों से मिलकर बना है उसका नाम है एस्टर। ठीक, अब आगे देखते हैं बच्चों कि जो पॉलिएस्टर होता है, ठीक, जो सबसे पहले पॉलिएस्टर का निर्माण किया गया था, तो ब्रिटेन में सबसे पहले पॉलिएस्टर जो बनाया गया वो था टेरेलिन। ठीक है बच्चों, उसके बाद बनाया गया डेक्रोन। ठीक, और दूसरा पॉलिएस्टर होता है पैट, जिसे हम पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट भी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, जो पॉलिएस्टर होता है, इसे हम ज़्यादातर अन्य रेशों के साथ मिलाकर इसे यूज़ में लाते हैं। जैसे, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि ये ब्लेंडेड फैब्रिक्स क्या होते हैं। तो इसे समझते हैं। जब दो अलग अलग प्रकार के रेशों को मिलाकर फैब्रिक यानी कपड़े बनाया जाता है, तो ऐसे कपड़े को या फैब्रिक को कहते हैं ब्लेंडेड फैब्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो जो पॉलिएस्टर है, जो एक संश्लेषित रेशा है, और इसके साथ जब दूसरा रेशा मिलाए जाएंगे तो जो रेशा बनेगा वो होगा ब्लेंडेड पॉलिएस्टर या मिश्रित पॉलिएस्टर। जैसे आप सुने होंगे पॉलीकॉट या टेरिकॉट या पॉलीवुड। तो ये क्या है बच्चों? जैसे यहाँ पर देख रहे हैं पॉलिएस्टर और कॉटन। तो पॉलिएस्टर क्या है बच्चों? पॉलिएस्टर है एक संश्लेषित रेशा और कॉटन है एक प्राकृतिक रेशा, और इन दोनों को मिलाकर जो बना वो फैब्रिक कहलाएगा पॉलीकॉट। उसी प्रकार टेरेलिन और कॉटन के मिक्स करने से बना क्या बनता है? टेरिकॉट। ठीक है बच्चों, और पॉलीवुल भी पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है, और वूल यानी ऊन एक प्राकृतिक रेशा है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बना? पॉलीवुल। तो इस प्रकार प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे दोनों को मिलाकर, ठीक है, जो पॉलिएस्टर बनता है वो कहलाता है मिश्रित पॉलिएस्टर। ठीक है, तो पॉलीकॉट, टेरिकॉट और पॉलीवुल क्या है? ये मिश्रित पॉलिएस्टर है, शुद्ध पॉलिएस्टर नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम पॉलिएस्टर की विशेषताएं देखेंगे। पॉलिएस्टर मजबूत होता है, ठीक है, टिकाऊ होता है, ज़्यादा समय तक चलता है, लचीला होता है, जल्दी सूख जाता है। बच्चों, कॉटन की अपेक्षा जो पॉलिएस्टर होता है कम पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी का अवशोषण कम करता है, इसलिए जल्दी सूख भी जाता है। इसे धोना आसान होता है। इसमें शिकन यानी सिलवट यानी रिंकल्स नहीं होते बच्चों। ठीक है, जैसे कॉटन के जो कपड़े अगर हम पहनते हैं तो जल्दी मुड़ जाते हैं, रिंकल्स दिखाई देते हैं, पर इसमें ये सिलवट दिखाई नहीं देंगे। रसायन प्रतिरोधी होते हैं, इसे इस्त्री यानी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो जैविक जीव, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, फफूंद वगैरह, जो कभी कपड़ों में भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये फफूंदी और घर्षण प्रतिरोधी होते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो पॉलीमर होते हैं वो जो प्राकृतिक रेशे हैं उससे सस्ता होता है, इसीलिए तो हम ज़्यादातर जो रेशे या फैब्रिक्स यूज़ करते हैं वो संश्लेषित रेशे के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं अब हम पॉलिएस्टर के उपयोग। तो आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के कपड़े, जैसे साड़ी है ना, सूट, ये जैकेट है ना, ट्रैक सूट या स्पोर्ट्स वेयर में टी शर्ट, है ना, इस प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो पीलो होते हैं, तकिए, है ना, इनके पिलो कवर जो होते हैं, और ये बेडशीट भी पॉलिएस्टर के बने होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कुशन होता है, जो पिलो होता है, जो तकिया, तकिए के अंदर हम अक्सर जो नेचुरल कॉटन यानी कपास
या रुई भरते हैं, ये जो पॉलीमर होते हैं, ठीक है, पॉलिस्टर, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों कॉटन ही, ये पॉलिस्टर है, जिससे इस प्रकार के कॉटन में कुशन फिलर के रूप में या रुई की जगह उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम देखे थे पॉलीवूल, यानी पॉलिस्टर और ऊन के मिश्रण से जो बनता है वो कहलाता है पॉलीवूल। तो पॉलीवूल यार्न यानी ऐसे धागे बनते हैं। इसके अलावा कपड़े और ये थर्मोकोट जो हम ठंड के समय में पहनते हैं, ये भी पॉलीवूल होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो डस्टर होते हैं, धूल को उड़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं, ये भी पॉलिस्टर ही होते हैं, ठीक है बच्चों। तो दूसरा हमने प्लास्टिक देखा था पैट, पॉलीएथिलीन टरथलेट, ठीक है बच्चों। तो उससे बनता क्या, उससे देखेंगे हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या बहुत सी दवाइयों के जो डिब्बे होते हैं वो क्या किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के, यानी पॉलिस्टर के होते हैं बच्चों। ये किसके बने हैं, पॉलिस्टर के, जो पैट प्लास्टिक कहलाते हैं। इसके अलावा माउस पैड और जो हमारे घरों में जो एलसीडी टीवी होती है उसकी फिल्म जो होती है वो एलसीडी भी पॉलिस्टर के बने होते हैं। और हम जो इंसुलेशन टेप यूज़ करते हैं, सेलो टेप कहते हैं, या इस टाइप के जो टेप होते हैं वो भी पॉलिस्टर होते हैं। और ये पैकेजिंग में जो हम फिल्म का यूज़ करते हैं इस टाइप के रंग बिरंगे, वो भी क्या होते हैं, पॉलिस्टर होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये मोबाइल कवर, मोबाइल में जो स्क्रीन गार्ड लगाते हैं फूड को पैकेजिंग करने के लिए कि ताकि फूड खराब ना हो। इसके अलावा महत्वपूर्ण उपयोग इसका होलोग्राम में। बच्चों इस टाइप के आप कभी होलोग्राम देखे होंगे कभी, या कोई चीज़ लिए होंगे तो उनमें इस टाइप के होलोग्राम लगे थे, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोतल के ढक्कन में ये लगा हुआ है होलोग्राम, ठीक है। इसके अलावा बच्चों पॉलिस्टर का बहुत अच्छा उपयोग होता है साउंड प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रिकॉर्डिंग रूम है और इसकी जो दीवार है, ठीक है, ये पॉलिस्टर की बनी हुई है, ठीक है बच्चों। पॉलिस्टर फाइबर होते हैं जिससे उस रूम को क्या बनाया जाता है, साउंड प्रूफ बनाया जाता है। जैसे ये एक ऑफिस है, इस ऑफिस में आप ये जो ऊपर छत में देख रहे हो ये भी साउंड प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साउंड प्रूफ बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।